हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मास्टर वन CRM। दोस्तों, फिर से मैं एक धमाकेदार शेयर लेकर आया हूं जो आपके पैसे को कई गुना कर सकता है और कंपाउंडिंग का आनंद आप ले सकते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जिस शेयर के बारे में बोल रहा हूँ उसका जो प्राइस है आप देख सकते हैं कि 347 रुपया 75 पैसा के आसपास चल रहा है। और जिसका ऑल ओवर रिटर्न जो आप देख सकते हैं वो तकरीबन 227% के आसपास है। लेकिन मैं ये शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लाया हूँ। ये जो है वो शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए और अच्छे पैसे बना के देंगे। अपने पोजीशन पे आप एक बेस पे पोजीशन बनाइए और टाइम पे कीजिए एग्जिट और निकल जाइए। बताता हूँ कि इस शेयर में क्यों लाया हूँ आपके लिए। आप देख सकते हैं इस शेयर का जो ग्राफ है वो काफी कुछ चिक 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 कर रहा है। आप देखिए हल्का सा ऊपर गया, फिर एक डाउनफॉल आया, फिर यहाँ काफी देर तक वो एक बॉन्ड में रेंज में कहने के घूमते रहा। उसके बाद ये देखिए ऊपर की तरफ आया, फिर एक नीचे आया, फिर ऐसे बॉटम मतलब एक बेस बनाए रखा, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर फाइनली आप देख सकते हैं कि अब क्या कर रहा है। ये साफ साफ आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये और ये तीन जगह ये बता रहा है कि आपको एंट्री करने का सही पोजीशन बनता है। ये ग्राफ काफी कुछ चीज से कह रहा है कि एंट्री करना कहाँ है और एग्जिट करना कहाँ है। तो जो इसका जो लोवेस्ट प्राइस आप देख सकते हैं वो कितना है, 23 रुपए के आसपास है। तो 23 रुपए का शेयर ये फिर से संभावना है कि अपना टॉप को टच करेगा। जी हाँ, अपने टॉप को टच करेगा और आपको टच करेगा तो वहां पे आपको सेल करना है। तो अब यहाँ पे पोजीशन क्यों है, साफ साफ कह रहा है कि ये जो बॉटम है ये लगभग अपना बॉटम पे आ चुका है। और ये आप इसका चाल देख सकते हैं। 1 वीक का जो चाल था लास्ट डे वो अपने बॉटम से बाहर निकला, अपने बेस से जो बॉटम था उससे थोड़ा सा ऊपर निकल चुका है 20%। हालांकि अभी एक ही बार भागा है तो ये धीरे धीरे रुकेगा फिर चलेगा। तो इसके सही चाल पे आपको ध्यान देना है और इस पे एंट्री करना है और अंत में एक प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पैसे को यहाँ पे 1,000 भी चला गया तो ये पैसे आपके 3 गुना तो हो ही जाएंगे। और अभी चुनावी समय है तो जल्द की संभावना है कि इन चीज़ों में काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन पहले बात करते हैं कुछ और फंडामेंटल। कंपनी करती क्या है, वैल्यूएशन क्या है, एडजस्टेबल है कि नहीं है। हालांकि ये ग्राफ काफ़ी कुछ कह चुका है, ऐसा बात नहीं है कि कब एंट्री करना है, कब एंट्री करना है। फिर भी आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी की स्मॉल कंपनी है जिसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं कितना है, तकरीबन 773 करोड़ के आसपास है। इंडस्ट्री आप देख सकते हैं वो क्या इंडस्ट्री जो है वो बिल्डिंग प्रोडक्ट बनाती है, डेकोरेशन से संबंधित चीजें हैं। आगे देखेंगे इससे सोचा भी लगा कि ये क्या क्या बनाती है। कंपनी का प्रॉफिट देख सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितना है, एकदम हाई है। एंट्री टाइम बिल्कुल सही, जैसे मैंने कहा कि इसी चीज के कह रहा कि एंट्री अगर करना है आपको बिल्कुल यही है क्योंकि ये ओवर बाउंड जोन में आ चुका है। ठीक है, सॉरी, हाँ ओवरबॉट जोन में आ चुका है, ये एक बेस बना चुका है। आप बिल्कुल एंट्री कीजिए, कोई रेड फ्लैग की बात नहीं है। इसका पी वैल्यू आप देख सकते हैं, तकरीबन जो पी वैल्यू दिख रहा है वो दिख रहा है 12 के आसपास जा रहा है। और सेक्टर पी 45 यानी कि अगर आपने एडजस्ट भी कर सकता है सेक्टर को भी तो वो आपके पैसे करीब करीब 4 गुना कर सकता है। और इतनी छोटी कंपनी होने के बाद भी एक डिविडेंड देती है, हालांकि डिविडेंड बहुत ही कम है बट लेकिन छोटी कंपनी डिविडेंड दे रही यही बड़ी बात है। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल डेटा पे। तो कंपनी का जो 5 साल का डेटा दे सकते हैं कि अपना रेवेन्यू में वो काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है। करीब रेवेन्यू 5 साल का CAGR बोलेंगे तो 20% के आपका 19 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है। और ये अपने एवरेज इंडस्ट्री जो है उससे काफी बेहतर रिटर्न दे चुका है कहना कहूँ। दूसरी बात करते हैं कि इंक्रीज मार्केट शेयर में। पहले इसका मार्केट शेयर था वो 18% था, अब बढ़कर कितना हो गया, 24.74, ऑलमोस्ट 1/4। मतलब पूरे मार्केट में 1/4 शेयर छोटी कंपनी होने के बावजूद बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा संकेत है कि कंपनी में ग्रोथ है या नहीं है। ये साफ साफ कह रहा है कहना है। हाई का द इंडस्ट्री रेट आप सकते हैं कि इंडस्ट्री कितनी चल रही है 18 का, और ये चल रहा है 20+। तो कहीं ना कहीं ये रिटर्न जो देने वाला है वो अपने इंडस्ट्री से ऊपर ही चल रहा है ग्रोथ में, रिटर्न में। लेकिन जो शेयर है, चाहे कारण जो भी हो, नीचे डाउनफॉल मिल रहा है तो ये आप सीधे सीधी अपॉर्चुनिटी लें, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी काम करें। बिल्कुल ये पैसे आपके बना के ही देने वाला है। कंपनी का बैलेंस शीट आप देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या है, रेवेन्यू देख सकते हैं 277 करोड़, 297 करोड़, 309 करोड़, 346 करोड़, 352 करोड़, 339 करोड़, 341 करोड़, 625 करोड़, 839 करोड़। और करेंट ईयर चल रहा है वो 823 करोड़, यानी कि लगभग पिछले साल का डेटा कोई अभी भी ओवरटेक कर चुका है क्योंकि अभी फाइनेंशियल 2023 चल ही रहा है जो कि मार्च तक खत्म चलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि ये अपना ग्रोथ साफ साफ कह रहा है कि जो चल रहा है वो ग्रोथ वो साफ साफ एक ही चीज इंडिकेट कर रहा है कि ये
और ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज इन ऑर्डर, यानी ऊपर ही जा रहा है प्रॉफिट कहीं ना कहीं कंपनी का। तो वैसे कंपनी को अगर आप नहीं खरीदेंगे तो किस कंपनी को खरीदेंगे? कॉमन सेंस है कि जिसका फाइनेंशियल डेटा स्ट्रांग है, फाइनेंशियल हर साल ठीक ठाक जा रहा है, रिटर्न अच्छे दे रहे हैं हम, तो अंत में उसका जो प्राइस है वो उस प्राइस अपने रेवेन्यू को टच करेगा ही करेगा, एडजस्ट करेगा करेगा। और वो प्राइस जो डाउनफॉल मिल रहा है, यानी कि रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा हो और प्राइस का रेट नीचे हो, तो नो डाउट वो अपने रेवेन्यू के हिसाब से शेयर भी किसी न किसी पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ऐसे शेयर में एंट्री करना समझदारी होती है। एक और शुभ संकेत आप देख सकते हैं कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी अपनी होल्डिंग में थोड़ी इम्प्रूवमेंट किया कहीं ना कहीं। तो प्रमोटर को सब पता होता है कंपनी का शुरू से डेटा अंत तक का चीज क्या चल रहा है, आगे क्या होगा, प्लानिंग पूरी चीजें जानकारी होती है। और जब वो अपने शेयर को खरीद रहे हैं तो कॉमन सेंस है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ उनको पता है कि बेहतरीन आगे फ्यूचर है, इसलिए अपनी होल्डिंग को वो बढ़ाते हैं। वरना अपनी होल्डिंग हर कोई घटा के बेच के निकालना चाहता है जब वो कंपनी लॉस में होती है। यहाँ इंडिकेट कर रहा है एक और तरीका। उसके बाद कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी प्लीज ना के बराबर है, लो है, काफी लो है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, तो तकरीबन 56% के आसपास है। यहाँ म्यूचुअल फंड नहीं है, डोमेस्टिक नहीं है, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने अपना एंट्री कुछ ना कुछ बना के रखा है पोजीशन। हो सकता है आगे और बढ़ाएं क्योंकि अभी कंपनी ग्रोथ होने वाली है। अब वो एंट्री कर सकते हैं, अब ऐसे जगह पोजीशन वो लोग खुद बनाते हैं। हम लोग की तरह नहीं कि वो टॉप पे भागते हैं तो पकड़ते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है, कंपनी का शुभ संकेत है शेयर को ऊपर चढ़ाने की। तो पोजीशन बनाइए, आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए बनाइए, पैसे को 1000 के आसपास जाए आप सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक सही जगह है सेल करने के लिए कहीं ना कहीं। कंपनी का नाम आप दे सकते हैं, कंपनी का नाम जो है वो है रोशिल डेकोर लिमिटेड। ये कंपनी जो काम करती है वो इंटीरियर डिजाइन के लिए काम करती है। होम डेकोरेट जो होता है चीज़ें काम करती है, जैसे कि आपके घर में कोई इंटीरियर डिजाइनिंग करना हो तो होम डेकोरेशन से संबंधित चीज़ें काम करती है कहीं ना कहीं। तो ये कंपनियां इस सेगमेंट में काम करती है। आप देखते हैं कंपनी बनाती क्या है, चलते हैं इसके वेबसाइट पे कि क्या क्या चीज़ें बनाती है। आप देख सकते हैं कंपनी की इंटीरियर डिजाइन के होम डेकोरेशन में क्या काम करती है। आप देख सकते हैं इमेज ये साफ साफ कर रहा है कि ये कंपनी के वेबसाइट की गैलरी है। आप देख सकते हैं कि ये इंटीरियर डिजाइन में किस किस तरह का सेगमेंट, कितना प्रीमियम तरह की क्वालिटी की चीज़ें बनाती हैं। तो नो डाउट आने वाला, अभी भारत जो है वो ग्रोइंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ काफ़ी कुछ अभी कंस्ट्रक्शन से संबंधित चीज़ें काम करने वाले हैं, ग्रोथ होने वाला है काफ़ी कुछ यहाँ पे। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा कहीं ना कहीं इस तरह का चीज़ें उस सेगमेंट में काम आने आना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ऑफिस, होम डेकोरेशन, इस सेगमेंट में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट देखने को ऑटोमेटिक मिलेगा। और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में काफ़ी ध्यान दे रही है, छोटे स्मॉल कैप या MSME को बढ़ावा दे रही हैं, ताकि ये काफ़ी रोजगार देती हैं छोटे सेगमेंट में। तो कंपनी नो डाउट छोटी कंपनी होने के बाद, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि करीब करीब 25% जो है वो मार्केट कैप के आसपास पहुंच गया है, यानी कि पूरे 100 में से 25 माल तो मतलब इसी के बिकते हैं। तो कंपनी कहीं ना कहीं ग्रोथ भी ध्यान दे रही है और प्रीमियम क्वालिटी के देख रहे हैं, ये साफ साफ इमेज जो बता रहा है कि इसकी क्वालिटी क्या है। और साथ साथ ही कंपनी जो है वो एक्सपोर्ट भी करती है। जी हाँ, एक्सपोर्ट भी करती है। और चलिए आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो रोशिल सॉरी रोशिल, जी हाँ, डॉकोरेट कंपनी जो है उस पर मैंने जो भी आपका सेगमेंट या जानकारी मैंने दी, वो जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी, ताकि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जो जानकारी है वो सफिशिएंट मैं दे पाया, ये मेरी पूरी कोशिश रह पाई। तो आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि ऐसे स्टॉक जो जानकारी मैं दूँ ताकि आप सही टाइम पे एंट्री कर सकें और आपको सही टाइम पे नोटिफिकेशन भी आ सके। तो यही आपका लाइक और सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।